हेलो एक्वेरियस, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज हम लोग अगस्त मंथ के लिए जनरल टैरो रीडिंग करने वाले हैं और जिस भी तरीके की एनर्जी आएगी उसे क्लैरिफाई किया जाएगा। तो बिना कोई देरी किए हुए इस रीडिंग को अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट कार्ड बताएगा कि करंट सिचुएशन कैसी है। सेकंड कार्ड करंट सिचुएशन में ऑब्स्टिकल को बताएगा। थर्ड कार्ड बताएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सॉरी सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। फोर्थ कार्ड रिसेंट पास्ट के बारे में बताएगा। फिफ्थ कार्ड बताएगा कि आपके दिमाग में मतलब कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। और सिक्स्थ कार्ड बताएगा कि आपका इमीडिएट फ्यूचर कैसा होने वाला है। सेवेंथ कार्ड बताएगा आपकी एडवाइस के बारे में। एट्थ कार्ड बताएगा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के बारे में। नाइन्थ कार्ड होप्स एंड फियर्स के बारे में बताएगा। और टेंथ कार्ड बताएगा आउटकम के बारे में। तो करंट सिचुएशन में पहला कार्ड है डेविल। तो डेविल का मतलब होता है कि किसी सिचुएशन को लेकर के, किसी बात को लेकर के या किसी काम को लेकर के आप करंट सिचुएशन में थोड़े से ऑब्सेसिव हो सकते हैं और टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। डेविल का मतलब होता है बॉन्डेज, टॉक्सिसिटी और किसी भी काम को ज़रूरत से ज़्यादा करना। ठीक है, तो आप करंट सिचुएशन में किसी बात को लेकर के आप काफ़ी ऑब्सेसिव हो सकते हैं। और जो ऑब्स्टिकल है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है कि ट्रुथ और जस्टिस को परसू करना, फास्ट रैपिड कम्युनिकेशन के बारे में भी होता है और स्विफ्ट मतलब तेज़ एक्शन और मूवमेंट को भी बताता है। ठीक है, तो आपके सामने करंट सिचुएशन में कोई किसी तरीके के ऑब्सेसिव थॉट्स, आप किसी बात के को लेकर के आप काफ़ी ऑब्सेसिव हो रहे हो सकते हो और उसको जो है उसमें आपको करंट सिचुएशन में शायद इतनी क्लैरिटी नहीं है इस टॉक्सिसिटी के बारे में। आप जिस भी चीज़ के बारे में इतने ऑब्सेसिव हो रहे हो आप उस चीज़ के बारे में आपको ठीक से उतनी क्लैरिटी नहीं है। ओके, शायद लव रिलेटेड सिचुएशन हो क्योंकि आपके जो दिमाग में चल रहा है वो मतलब सबकॉन्शियस माइंड में वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई लव रिलेटेड पर्सन हो सकता है, चॉइसेस हो सकती हैं, चॉइसेस इन लव भी हो सकता है। तो हालांकि आप इसके बारे में कॉन्शियसली सोच नहीं रहे हो और ये बस आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहा है। ओके, शायद आप किसी लव रिलेटेड सिचुएशन को लेकर के आप काफ़ी ऑब्सेसिव हो, आप उन्हें बताना चाहते हो कि आप कैसा फील कर रहे हो लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो, या जो भी सिचुएशन हो। रिसेंट पास्ट में हमें मिलता है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि रिसेंटली आपका झगड़ा हुआ हो, किसी भी व्यक्ति से हो सकता है, लव रिलेशनशिप में या ओवरऑल किसी से भी, राइट। तो उस झगड़े की वजह से रिसेंट पास्ट में हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो कि आपके जो सिचुएशन है ओवरऑल वो थोड़ी सी टॉक्सिक हो गई हो, राइट। लव रिलेटेड भी हो सकता है। आपके दिमाग में इस समय इस बात को लेकर के काफ़ी टेंशन चल रही हो सकती है और वो हमें ऑब्सेशन यहाँ पे दिखाई भी देता है। आप कॉन्टिन्यूसली किसी बात को सोच रहे हो और मतलब स्ट्रेस ले रहे हो सकता है कि आप रात में ज़्यादा सो भी ना पा रहे हो और सो रहे हो तो आपको सपने आ रहे हो। और नाइन ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया कि आप देखोगे तो ये इंसान अपने बेड से उठा हुआ है और ये सोर्ड्स जो है ना इसको परेशान कर रहे, तंग कर रहे, और सोर्ड्स का मतलब होता है थॉट्स। तो आपके दिमाग में कॉन्टिन्यूसली कुछ ऑब्सेसिव थॉट्स चल रहे हो सकते हैं। रिसेंट फ्यूचर में हमें दिखाई देता है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यूरियोसिटी का कार्ड है और फन का कार्ड है और साथ ही साथ पैशन का कार्ड है और एक पैशनेट न्यू जर्नी को स्टार्ट करने का कार्ड है, एंथुसियाज्म को बताता है। ओके, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिले, शायद आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिले क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो न्यूज़ का भी कार्ड है कि कोई पैशनेट न्यूज़ मिली आपको और जो आपको काफ़ी हैप्पी बना करके जाएगी, राइट। हम सारे कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे तब मैं आपको बेहतर बता पाऊँगा। फूल हमें मिलता है एडवाइस में। तो अगर आप किसी बात को लेकर के, देखो दो बात हो सकती है। पहली तो जो मुझे समझ में आ रही है कि आप अगर किसी बात को आप छोड़ के जाने देना चाहते हो तो पहले तो उसे आप जाने दो, ठीक है। क्योंकि ये थॉट्स जिस भी चीज़ को लेकर के, जिस भी बात को लेकर के आपके थॉट्स ऑब्सेसिव हो रहे हैं उसे आप जाने दो, पहली। और दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ शुरू करना चाहते हो तो आप उसे शुरू कर सकते हो। आपकी एडवाइस में फूल आने का मतलब है कि न्यू बिगिनिंग का शुरू होना। फूल कुछ ज़्यादा सोचता समझता नहीं है, उसे जो अच्छा लगता है, जो समझ में आता है उसे वो जस्ट स्टार्ट कर देता है, राइट। तो एडवाइस में फूल कार्ड आने का मतलब हुआ कि आप
आपको अगर कुछ आप स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ नया शुरू करना चाहते हो, तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में 10 ऑफ सोर्ट्स, हो सकता है कि आपके आसपास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो प्रैक्टिकल लाइफ आपको फिजिकली दिखाई देती है उसमें हो सकता है रिसेंटली कुछ एंड हुआ हो। ओके, हो सकता है उसमें रिसेंटली कुछ एंड हुआ हो और वो आपके लिए काफ़ी पेनफुल हो सकता है, और आपको ये भी लग रहा हो सकता है कि आपके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है वो आपको सपोर्ट नहीं करता है, आपके लिए नहीं बना है, और आपको मतलब इस तरीके की फीलिंग्स आती होगी कि यार इधर मेरी कोई हेल्प नहीं हो पाएगी, और आपको मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अपना डेड जैसा फील होता होगा बेसिकली। होप्स एंड फियर्स में हमें 4 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई देता है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम होप की तरह देखते हैं तो ये समझ में आता है कि आप ये सोच रहे हो कि आपके पास में जो कुछ भी है आप उसे बचा करके रख पाओगे। और अगर डर की तरह देखें तो आप डर रहे हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑब्सेशन दिखाई देता है डेविल के तौर पे, और ये लव रिलेटेड ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिर्फ ये ऊपर एंजल का डिफरेंस है, बाकी तो नीचे सेम है, राइट। तो लव में टॉक्सिसिटी हो सकती है आपको, और फियर की तरीके से अगर हम 4 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो आप डर रहे हो सकते हो कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वो, या जिस अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो, लव रिलेशनशिप में भी हो, तो वो कहीं आपसे खो ना जाए। आप देखो ये कैसे अपने कॉइन्स को पकड़ करके बैठा हुआ है और ये इसे बिल्कुल नहीं जाने देना चाहता। तो आपके लिए भी ऐसा डर हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति को के से रिलेशनशिप में हो या पसंद करते हो वो आपसे कहीं खो ना जाए, छिन ना जाए। और आउटकम में हमें दिखाई देता है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स बताता है फैमिली सिचुएशन को, और खुशियों को बताता है आने वाले टाइम पे, और सेलिब्रेशन को बताता है 4 ऑफ वॉन्ड्स, कमिटमेंट को बताता है। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आप जिस भी लव रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो उसमें फाइनली आपको कमिटमेंट मिल पाए। लेकिन आप कुछ एक चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। पहला तो ये थॉट्स बहुत ऑब्सेसिव हैं आपके, हो सकता है कि पास्ट में उस पर्टिकुलर पर्सन से जिसके बारे में आप सोच रहे हो, रीडिंग देख रहे हो, उससे आपके कुछ वर्बली झगड़े हुए हों, और इस वजह से आपकी जो करंट सिचुएशन है वो थोड़ी सी टॉक्सिक हो गई हो। आपको इस सिचुएशन में अपने आप को और इस टॉक्सिक सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। आपके दिमाग में इस समय काफ़ी स्ट्रेस चल रहा हो सकता है, और आपको अपना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऐसा लग रहा हो सकता है जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, राइट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले हम टॉक्सिसिटी को क्लैरिफाई करेंगे कि ये क्या है, और द मून। ओके, तो आप करंट सिचुएशन में आप थोड़े से डरे हुए हो सकते हो, थोड़े से फियरफुल हो सकते हो, क्योंकि वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स में कि आप किसी चीज़ को पकड़ करके बैठना चाहते हो आप, और डेविल जो है कहीं ना कहीं वो डर को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मून हमें क्लैरिफाई करता है डेविल को। मून का मतलब होता है हिडन इमोशन, डीप इमोशन, मतलब बहुत गहरे इमोशंस जो शायद आपको भी उतने अच्छे से भी नहीं पता है। डर को भी रिप्रेजेंट करता है, और इमोशन और सबकॉन्शियस रियम को भी प्रेजेंट करता है। तो आप करंट सिचुएशन में किसी बात को लेकर के डरे हुए हो सकते हो, या ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो। नाइट ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, तो हो सकता है कि आप अपने आप को किसी से कमिट करना चाहते हो। 9 ऑफ कप्स अपराइट में इसका मतलब होता है इमोशनल इंडिपेंडेंस, पर 9 ऑफ कप्स रिवर्स में मतलब हो गया कि इमोशनली कोडिपेंडेंसी, ठीक है। आप अपने इमोशंस के लिए किसी और पे डिपेंड हो सकते हो कि ये पर्सन जो है मुझे खुश कर सकता है, अदरवाइज़ मैं खुश नहीं रहने वाला, और वो आपके लिए टॉक्सिसिटी यहाँ पे समझ में भी आती है। तो आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आप इमोशनली किसी और पे को डिपेंडेंट हैं। लवर्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 9 ऑफ सोर्ट्स। ओके, 9 ऑफ सोर्ट्स हमें वहाँ पे ऊपर भी दिखाई देता है। तो कॉन्टिन्यूसली बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में ये लव से रिलेटेड थॉट चल रही हो सकती है। आप जिसे भी पसंद करते हो, जिसे भी प्यार करते हो, उससे रिलेटेड थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहती होगी। आप अगर किसी भी काम में बिजी होगे ना
तब भी घूम घूम के लौट लौट के ये थॉट्स आपके दिमाग में बार बार आते होंगे, और आपको इन थॉट्स को एक्चुअली अपने दिमाग से जाने देने की ज़रूरत है। 5 ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 10 ऑफ सोर्ट्स इन रिवर्स। रिसेंट पास्ट में क्या हो सकता है कि आप किसी ऐसी बात को लेकर के झगड़े हों, आप में किसी ऐसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ हो जिसे आप अपनी लाइफ से जाने नहीं दे रहे, ठीक है। हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो जिसे आप या वो सामने वाला व्यक्ति भूल नहीं पा रहा है, और उस बात को लेकर के आपके हो सकता है झगड़े हुए हो, राइट। 10 ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है जजमेंट। आप करंट सिचुएशन में आप जिस स्ट्रेस जो ले रहे हो और जो काफ़ी सोचने समझने की कोशिश कर रहे हो, एक्चुअली आप डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो, आप जज करने की कोशिश कर रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपके साथ हो क्या रहा है, ओके। इस करंट सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो। तो बेसिकली आप जजमेंट का मतलब होता है एपिफनी, सेल्फ रियलाइजेशन, और मतलब अपने आप कुछ चीज़ों को समझना, अपने होता है ना, अपने मन को अपने आप काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो सारी चीज़ें हो रही है लाइफ में, मतलब देखो एक्वेरियस आप एक एयर साइन हो, राइट। लॉजिक और थॉट्स आपके लिए मतलब बहुत कोर वैल्यू है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 10 ऑफ सोर्ट्स और 5 ऑफ सोर्ट्स, 9 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे भी है, 10 ऑफ सोर्ट्स, तो 9 ऑफ सोर्ट 10 ऑफ सोर्ट्स तो कॉन्टिन्यूसली लगा हुआ है। तो स्ट्रेस तो आप इस समय आपकी लाइफ में हो सकता है, डेफिनेटली होगा, और उस स्ट्रेस के साथ साथ आपकी लाइफ में ये जो सिचुएशन है, जो टॉक्सिक सिचुएशन है, उसे धीरे धीरे ख़त्म हो जाना चाहिए, ओके। पर 9 ऑफ सोर्ट्स और 10 ऑफ सोर्ट्स, 9 ऑफ सोर्ट्स दोनों रिवर्स में है, तो आप इस सिचुएशन को बार बार सोच रहे हो, घूम घूम के सोच रहे हो, तो उसे आपको जाने देने की ज़रूरत है। रिसेंट फ्यूचर में हम देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो हमें मिलता है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो आप जिस भी कमिटमेंट में हो, जिस भी रिलेशनशिप में हो, आप जब इससे अलग होगे ना, तब आपको थोड़ी सी खुशियाँ और हैप्पीनेस मिल सकती है। फूल को क्लैरिफाई करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तो हमें मिलता है किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ठीक है। मैंने आपसे कहा ना कि आप जाने नहीं दे पा रहे हो। जब मैं एडवाइस में फूल की बात कर रहा था तो आप से मैंने बोला था कि करंट सिचुएशन में जो टॉक्सिसिटी है, आप अगर उसे जाने दोगे तो सही रहेगा, राइट। तो फूल को किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में क्लैरिफाई करता है, तो शायद आपके अंदर इतना आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब इतनी हिम्मत ही ना हो, राइट। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैंने इससे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में अपराइट में होता तो मैं कहता हाँ आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, काफ़ी चार्मिंग हो, और लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, राइट। नेचुरल बॉर्न लीडर हो, अगर ये अपराइट में होता तो। पर ये रिवर्स में है, तो इसका मतलब है कि शायद आपको अपनी वैल्यू अभी उतने अच्छे से पता ही नहीं है कि आप इस सिचुएशन को जाने दो। 10 ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है नाइट ऑफ सोर्ट्स इन रिवर्स। तो नाइट ऑफ सोर्ट्स हमें यहाँ पे भी मिला था, और नाइट ऑफ सोर्ट्स का मतलब मैंने आपको बताया था। तो आपको दरअसल ये जो थॉट्स है ना, अपने दिमाग से ये जाने देने की ज़रूरत है। ये मुझे हर जगह यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये से जाने देने की ज़रूरत है, और आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि मतलब क्लैरिटी इस सिचुएशन में समझने की ज़रूरत है, और जानने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या सही है। आपको बेसिकली लॉजिकली सोचने की ज़रूरत है। देखते हैं आप जाने क्या नहीं दे रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप जाने अपने पैशन को नहीं दे रहे हो। आपको जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है ना, जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो, इस लव रिलेशनशिप के लिए, तो आप इसे जाने नहीं दे पा रहे हो, राइट। आप खुद से लगा करके रखे हो, आप ये समझ रहे हो सकते हो कि इस पे पूरा का पूरा मेरा अधिकार है, मेरा हक है। आउटकम में 4 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ओके। तो आपको एक कार्ड और लेकर के हम क्लैरिफाई करेंगे इसे, 10 ऑफ इंस्पिरेशन, ओके। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि आप अपनी फैमिली सिचुएशन में, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पहली बात रिवर्स का मतलब हो गया कि कोई ऐसी लेडी जो गलत बोल रही है, ओके, उसके जो पैशन है वो अब उसके लिए गुस्सा बन चुका है, और बैक बिचिंग भी कर रही हो सकती है, मतलब गाली भी दे रही हो सकती है, एग्जैक्टली।
और 10 ऑफ इंस्पिरेशन, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें, जो उसका गुस्सा है जिसके साथ आप कमिटमेंट में हैं, और उसका गुस्सा है जो उसके थॉट्स है, राइट, वो आपके लिए अभी बर्डन हो रहे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें टेंस तो हमें जगह जगह दिखाई देते हैं, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ से धीरे धीरे ये सिचुएशन अभी ख़त्म हो रही हो, राइट। तो कुछ मैसेजेस लेंगे दोस्तों, फिर इसके बाद इस रीडिंग को यहीं रैप करूँगा मैं। उम्मीद करूँगा कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। थोड़ी मुश्किल है क्योंकि ये सिर्फ आपके दिमाग के बारे में और थॉट्स के बारे में है। आप अपने दिमाग से थॉट्स को जाने नहीं दे रहे, और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के आप काफ़ी ऑब्सेसिव हो सकते हो, और ये ऑब्सेशन की वजह से पास्ट में भी आपका झगड़ा हुआ हो सकता है, और आप थोड़े से डरे हुए भी हो सकते हो। रात में हो सकता है आपको सोने में भी प्रॉब्लम होती हो, आप स्ट्रेसफुल हो, और आप शायद अभी इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप इस सिचुएशन को अपनी लाइफ से जाने दो। और इसके अलावा आपको अपनी लाइफ में थोड़ी सी क्लैरिटी की ज़रूरत है, और आप जो है ये सारे थॉट्स को, ये सारे पैशन को अपने आप से पकड़ करके बैठे हुए हो। आपको लग रहा है कि नहीं, ये पूरा का पूरा मेरा है, मेरा अधिकार है इस पे, पर आउटकम जो होगा वो ये होगा कि आप के लिए जो सामने वाले पर्सन की जो निगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है, उसके जो नेगेटिव पैशन है, वो एक टाइम पे आपके लिए बर्डन बन जाएंगे। I radiate kindness and I am free at all judgment, comparison and expectations. I am stronger than any challenge, for I know that the universe has my back. I am on the right path. I am moving in the right direction. I radiate confidence. I am listening to my heart, making the right choices and trust in the universe. तो Aquarius, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय।